अब संधि करने से पहले हमको प्रगृह्य संज्ञा समझनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ जहाँ जिस जिस पद की, पद मैंने शब्द, किसी भी शब्द की जिस जिस पद की प्रगृह्य संज्ञा हुआ करेगी वहीं वहीं प्रकृति भाव संधि होगी, वहीं वहीं प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का मतलब होता है एक योगी की तरह स्थिति, मतलब योगी ऐसे अविचल अडिग रहता है, एक पर्वत की तरह, उसमें कोई चेंज नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता। वो वाली स्थिति प्रकृति भाव होती है। प्रकृति भाव संधि के अतिरिक्त और कोई भी पद जब आमने सामने होते हैं, कोई भी पद आमने सामने होते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग होती है, परिवर्तन होता है। जैसे सुधि धन उपास्य, तो सुधि की ई उपास्य का उ, दो अच आमने सामने हो गए तो कोई ना कोई वहां परिवर्तन हो जाता है, तो सुधि की ई या में बदल जाता है। पर प्रकृति भाव संधि ऐसी चीज है कि अच के सामने अच होने पर भी कोई परिवर्तन वहां होगा नहीं, एज इट इज स्थिति बनी रहेगी। तो वही जो स्थिति हम कह रहे हैं उसको कह रहे हैं हम प्रकृति भाव, उस स्थिति को प्रकृति भाव कह रहे हैं। अच्छा, ये प्रकृति भाव जो काम होगा वो कार्य होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, पहले प्रगृह्य संज्ञा होगी। जहां जहां प्रगृह्य संज्ञा होगी जिन जिन वर्णों की, वहां वहां प्रकृति भाव संधि हुआ करेगी। तो प्रगृह्य संज्ञा किन वर्णों की होगी? तो वो कह रहा हूं मैं, दीर्घिकारांत, ऐसे शब्द दीर्घिकारांत, उकारांत दीर्घ उकारांत है, और एकारांत एकारांत, और इन सब का भी द्विवचन होना चाहिए। मतलब इकारांत द्विवचन, उकारांत द्विवचन, एकारांत द्विवचन, ये द्विवचन सबके साथ जुड़ेगा बच्चा। फिर एक बार बोल देता हूं, इकारांत द्विवचन शब्द कोई हो, उकारांत द्विवचन कोई शब्द हो, और एकारांत द्विवचन कोई शब्द हो, तो वहां पर प्रगृह्य संज्ञा होती है। प्रगृह्य संज्ञा जब आप समझ जाएंगे, प्रगृह्य संज्ञा जब आप समझ जाएंगे तो उसके बाद आप प्रकृति भाव भी समझ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पहले आपको प्रगृह्य संज्ञा जाननी है कि किन वर्णों की प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो उसके लिए आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लो ये है भानु, भानु शब्द है, जैसे ये है अमी, ये है जैसे मान लो गंगे। तो ये जो अमी है, यह भानु है, भानु को ले लो तो ये भानु उकारांत है और द्विवचन है बच्चा। ये गंगे भी एकारांत है, एकारांत है, यहां पर द्विवचन है ये, क्योंकि गंगा गंगे गंगा ऐसे रूप चलते हैं, गंगा गंगे और बहुवचन में गंगा। तो हमको द्विवचन लेना है और एकारांत लेना है। तो गंगे में ए क्या है? एकारांत है, एकार अंत में है जिसके वो एकारांत, उकार अंत में है वो उकारांत, और एक कैसा उकारांत है? द्विवचन भी है ये। प्रथमा एक वचन में क्या बनता है? भानु, द्विवचन में भानु, बहुवचन में बनता है बच्चा भानव, भानु भानु भानव। तो बोलने का मतलब है इस टाइप की जब स्थिति होगी हमारे पास, उकारांत द्विवचन की स्थिति होगी, गंगे है एकारांत द्विवचन की स्थिति होगी, या इकारांत द्विवचन की स्थिति होगी, और इस तरफ कोई अच होगा, इस तरफ भी अच होना चाहिए, इनके आगे भी अच होना चाहिए, अच, और इसके आगे भी अच होना चाहिए। जैसे आप पुस्तक पर देखो तो वहां उदाहरण दिया होगा आपके पास पुस्तक का, जैसे मान लो आपको उदाहरण यहां पर देगा वो, जैसे गौरियऊ, उसने दिया गौरियऊ है, या इसके आगे भी देखो हरि एतऊ, हरि एतऊ, ये देख रहे हैं आप, हरि और एतऊ,
है? तो हरि और एतौ में क्या स्थिति है? यहाँ देखिए आप, हरि और एतौ, तो प्रगृह्य संज्ञा बच्चा किस स्थिति में होगी? प्रगृह्य संज्ञा इस सिचुएशन में प्रगृह्य संज्ञा होगी आपकी। कैसे? ये द्विवचन है हरि, इसका एक वचन क्या है? प्रथमा एक वचन हरि ही, हरि, और बहुवचन हरया। ये आपको पहले समझ होना चाहिए, हरि ही, हरि, हरया। तो ये इकारांत यहाँ पर द्विवचन है, ये ई अंत में है, इसमें इकार अंत में है, हरि बड़ी ई दिख रही है ना, और द्विवचन भी है बच्चा। और आगे क्या है? अची, अची मैंने अच है आगे, है ना। तो अच परे हो, अच के परे रहते, तो आपका मूल सूत्र क्या है? प्लुत, ये देखिए, प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, ये स्थिति है। अच परे हो, नित्य मैंने हमेशा होगी, प्रगृह्य संज्ञा है, तो प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी यहाँ पर। तो हरि और एतौ इस स्थिति में प्रगृह्य संज्ञा हो गई। किसकी? इस हरि की प्रगृह्य संज्ञा होगी। तो प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण ई दू दे द्विवचन, यहाँ प्रगृह्य